अच्छा, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब ये है कि हमने उनको तोलना है, नापना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, तो पहला हमारे पास है -13 एंड +2। तो आप लोग सबसे पहले ये जान लें, ये हमारे पास नंबर लाइन होता है। ठीक है, तो नंबर लाइन में बीच में 0, फिर इस तरफ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरफ आगे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हो, -1, -2, -3, ये भी इस तरफ, इस एरो का मतलब है कि ये भी आगे जा रहे हैं। तो जब हम 0 से राइट साइड पे जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये 1 बड़ा है, 2 इससे बड़ा है, 3 इससे बड़ा है, 4 इससे बड़ा है, ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जब हम इस तरफ जाते हैं तो नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं, राइट। -0 छोटा है, -1 इससे भी ज़्यादा छोटा है, -2 -1 से भी छोटा है, और -3 इन तीनों से छोटा है। और जब इस तरफ मजीद जाएंगे तो ये ज़्यादा छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये जहन में रख ले। तो अगर हम देख ले +2, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब 0 के इस तरफ है, नेगेटिव मतलब इस तरफ है, तो +2 इस तरफ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और जब हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जब हम जाएंगे इसके मज़ीद, तो इसके एक पॉइंट पे -13 भी आएगा ना। जब हम इस तरफ जाते हैं तो 2 को देख ले और 13 को देख ले, कितने एक दूसरे के से फासले में। ये 2 0 से इस तरफ जा रहे हैं मतलब ये बड़ा होगा, ये 13 इस तरफ जा रहे हैं मतलब ये फिर छोटा होगा। तो नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे होते हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। तो हम लिखते हैं कि -13 ये छोटा है। ठीक है, ये साइन डाल देते, किससे? +2 से, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, -13 है। ठीक है, इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 रुपये नकद मौजूद है। ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास 13 रुपीज़ है, लेकिन वो किसी से उधार लिए है उसने, तो कौन सा अच्छा है? तुम अच्छे हो को तुम्हारा फ्रेंड अच्छा नहीं, क्योंकि उसने किसी से उधार लिए हैं, वो उसको वापस करना पड़ेगा, और तुम्हारे पास नकद है, अपने हैं। ठीक है, तो ये 13 उधार है और ये अपने हैं, तो कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है, फिर ये बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अच्छा इसको ज़रा मिटा लेते हैं। अब पार्ट बी आ रहा है, तो इसमें +2 है एंड +15 है, दोनों तो पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों नकद है, इस तरह समझ ले। तो 15 जाहिर बात है 15 बड़ा होगा 2 से। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हम ना भी लिख के तो भी ठीक है, लेकिन नेगेटिव हो तो ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, अगर ये आप लिख ले या ना लिख ले तो भी ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि +15 ये बड़ा होगा किससे? +2 से। ये तो बच्चे भी जान लेते। इसमें अगर आप लोग देख ले तो ये -11 है और ये -24 है। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये दोनों तो नेगेटिव है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि एक बंदा है जिस पर कितना कर्ज है, 11 रुपीज़ कर्ज है इस पर, और दूसरा बंदा है इस पर कर्ज कितना है, 24 रुपीज़ है, तो कौन सा वाला अच्छा है? ये वाला अच्छा है ना, इसका कर्ज कम है और इसका ज़्यादा है, तो फिर ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, अगर नंबर्स की बात की मैथमेटिकली, तो 0 से हम जब इस तरफ जाते हैं, -1, -2, -3 इस तरफ जाते हैं, तो बीच में ये 11 भी आएगा। ठीक है, और जब हम इस तरफ जाएंगे तो -24 भी आएगा। तो जो 0 के जितना करीब हो वो बड़ा होगा, जो 0 से जितना दूर हो वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये 0 के ज़्यादा करीब है या ये 0 के ज़्यादा करीब है? ये करीब है ना, तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा। ठीक है, इस पर इतना कर्ज है, कर्जे के मामले में वो इस तरह भी समझ लें। तो -11 बड़ा होगा किससे? -24 से। ठीक, मतलब इस तरफ जो नंबर जितना भी आप लोग जाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा, तो ये मजीद छोटा हो गया इससे। अब इनको देख लीजिए, दोनों तो पॉजिटिव है, जो बड़ा आपको दिखाई दे रहा है 79 बड़ा है, 62 छोटा है, तो हम लिखेंगे कि +79 बड़ा है किससे? +62 से। तो ये था हमारा पार्ट डी। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट ई पे।
तो पार्ट ई में इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, हो कर गया मेरा या ये। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर आप लोग देख ले, ये है 0.1 एंड ये है 0.002, तो इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें पॉइंट के बाद पहला डिजिट कौन सा है, ये है 1 है। इसमें पॉइंट के बाद ये पॉइंट है, इसके बाद देख ले तो ये है 0। तो इन दोनों को देख ले, 1 बड़ा है कि 0, 1 बड़ा है ना, तो मतलब ये बड़ा हुआ और ये छोटा। तो हम लिख सकते हैं कि 0.1 इसको हम इस तरह बोलते हैं 0.1। ठीक है, 0.1 बड़ा है किससे, 0.002 से, इससे बड़ा है। ठीक है, अब ये दूसरा वाला, इसका थोड़ा प्रोसेस करना होगा। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इस तरह डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हमने इस तरह करना होगा कि इनके ये डिनोमिनेटर्स जो है 7 और 11, इनको हमने बराबर करना है। अगर ये हम एक दूसरे के बराबर जो है ना निकाल लेते, तो फिर इनको कंपेयर करना फिर आसान होगा। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है। इन दोनों को किस तरह हम बराबर कर सकते हैं। तो 7 और 11 का एलसीएम पहले आप लोग ले, क्या आता है 7 एंड 11। तो 7 और 11 का एलसीएम, इसको 7 पर अगर डिवाइड करें, 7 1 जार 7, 11 अपनी जगह आ गया। तो इसको 11 पर डिवाइड करें, 1 अपनी जगह, और 11 1 जार 11। फिर 11 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 11 क्रॉस 7 हमें मिलता है 77। एलसीएम यही आ रहा है। ठीक है, अब हम ये पहला नंबर उठाएंगे, इसको ज़रा साइड पे रख ले, रफ प्रोसेस कर रहे। ये पहला नंबर उठाएंगे 2/7 और मल्टीप्लाइड बाय इस तरह का लगा ले, और फिर इक्वल टू ये चीज़ें आपने लगानी। फिर हम इस 7 को नीचे किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन दे कि हमें ये एलसीएम मिल जाए। तो अगर हम 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 7 11 ज़र 77 एलसीएम आता है ना, तो आ गया। 11 नीचे लगा दिया को, तो मैथमेटिक्स का रूल्स यही है कि जो डिवीजन में आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर भी आएगा, तो ऊपर और नीचे 11 लगा दिया। तो अगर ये मल्टीप्लाई हुआ 77 आ गया, ये दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 ज़ार 22। ठीक है, फिर ये दूसरा वाला उठा ले 6/11। 6/11 मैंने उठा लिया। इस तरह ये प्रोसेस इसके साथ भी कर ले। सॉरी, ये 17 नहीं 11 है। तो अब 11 को किस नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दें कि हमें क्या मिल जाए 77। तो हमें जानते हैं कि 11 को हम जब 7 से मल्टीप्लाई करें तो 77 आता है। तो 11 7 ज़ार 77। अगर 7 हमने यहाँ लगा दिया तो ऊपर भी लगा लेंगे, तो 6 और 7 भी मल्टीप्लाई करें, 6 7 42, 6 7 ज़ार 42। ठीक है, अब ये दोनों आंसर्स हमारे आ गए। इन दोनों में आप लोग देख ले कि इन दोनों में ये अब डिनोमिनेटर्स तो 77 ये भी है, 77 ये भी, ऊपर 22 42, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो हम अगर हम देख ले, ये 42 बड़ा है ना, तो ये 42 बड़ा है। ये किससे आया है, ये तो इससे आया है, मतलब ये बड़ा होगा। ये छोटा है, ये इससे आया है, मतलब ये छोटा होगा। तो 6/11 बड़ा होगा और 2/7 छोटा होगा। इस 42 से हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह तो हम कह सकते हैं कि 6/11 इज ग्रेटर देन किससे, 2/7 से। हमें पता इससे चल गया, लेकिन हमारा मकसद तो यही है। ठीक है, तो 6/7 2/7 से, सॉरी 6/11, सॉरी ये 7 नहीं है, 6/11 2/7 से बड़ा है। ठीक है, अब इस दूसरे वाले पे आ रहा है 12/7 एंड 15/11। ये भी बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस है, क्योंकि इसमें भी नीचे 7 और 11 है, इसमें भी नीचे 7 और 11 है, तो यही डिनोमिनेटर भी वही आएगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस हम करते हैं कि दोनों में कौन सा बड़ा है, तो वो हम यहाँ पर कर लेंगे। डिनोमिनेटर में 7 और 11 यहाँ पर भी था, ऊपर भी था, तो दोनों का एलसीएम पहले निकालना होता है, और वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, हम निकाल चुके हैं। हम सबसे पहले ये वाला उठा लेंगे 12/7, इसको इस तरह का प्रोसेस करेंगे जिस तरह हमने पहले किया। 7 को किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन दे कि हमें ये 77। अगर
ये दोनों 7 और 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो इसके लिए फिर से डिनोमिनेटर एलसीएम निकालना पड़ता, लेकिन ये सेम है तो फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 7 के साथ अगर हम 11 मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 77। तो 11 नीचे लिख दिया तो ऊपर भी लिख ले, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 11 2s are 22, ठीक है, 2 कैरी हो गया, फिर 11 1s are 11 और 2 ये आता है 13, तो 132 आता है, ठीक है। ज़रा मैं कैलकुलेटर पर भी इसे करूं कि सही है या गलत, ठीक है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 तो हमें मिलता है 132। अब ये पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला उठा लें, 15 डिवाइड बाई 11, दूसरा वाला उठा लिया, इसके साथ भी वही प्रोसेस करना है। 11 को हम अगर 7 से मल्टीप्लिकेशन दें तो ये एलसीएम आता है ना, तो 7 यहाँ पर लगा ले, 11 7s are 77, लेकिन 7 यहाँ पर लगा ले, ऊपर भी लगा लें, तो 7 और 15 भी मल्टीप्लाई करें, 15 7 104 आई थिंक, 5 7 तो ये 105 आता है, 105, 15 7s are 105, ठीक है, इस तरह आता है। अब इन दोनों में ये तो दो आंसर्स हमारे आ गए, इन दोनों में आप लोग देख लें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये 132 है और ये 105 नीचे वाला तो सेम है, ये 132 बड़ा होगा ना 105 से, तो ये बड़ा है, मतलब ये जिससे आया है वो बड़ा होगा, ठीक है। 12/7 बड़ा है, ये छोटा है, मतलब ये जिससे आया है वो छोटा होगा, तो 12/7 बड़ा होगा इससे, ये छोटा होगा इससे, ठीक है। तो 12/7 हम इस तरह लिखते हैं, 12/7 ये बड़ा है 15/11 से, ठीक है, हमने इस तरह कर दिया। अब इस पार्ट एच पे आते हैं, तो पार्ट एच में हमारा ये क्वेश्चन है -62 एंड -99। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, जब हम 0 से इस तरफ आते हैं -1 फिर -2 इस तरफ आगे जाते हैं, तो इसमें ये 62 भी आएगा, ठीक है। हम इस तरफ आएंगे जाएंगे तो -62 भी एक मकाम पे आएगा, फिर इसके भी अगर हम इस तरफ जाएंगे तो इसमें ये भी आएगा ना, ये तो इस तरफ जा रहे हैं, तो -99 भी इसमें आगे आएगा। अब इन दोनों में से जो भी 0 के जितना करीब है वो बड़ा होगा, ठीक है, और जितना इस तरफ जब लेफ्ट साइड पे जाते हैं, 0 से जितना दूर होगा लेफ्ट साइड पे, राइट की बात नहीं कर रहा, राइट पे मामला कुछ और है, लेफ्ट साइड पे जो 0 से जितना दूर होगा वो छोटा होगा, 0 से जितना करीब होगा वो बड़ा होगा। तो ये 0 के ज़्यादा करीब है या ये 0 के ज़्यादा करीब है, ये करीब है ना, तो ये बड़ा होगा, और ये 0 से ज़्यादा दूर है तो ये छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि -62 ये बड़ा होगा, ग्रेटर होगा -99 से, ठीक है। और इस तरह भी समझ लें कि एक बंदा है जिस पर 62 रुपीज़ का कर्ज है, उधार है, ठीक है, कर्ज है, और दूसरा बंदा है उस पर कर्ज कितना है, -99, उस पर 99 रुपीज़ का कर्ज है, तो कौन सा फ़ायदे में है, ये वाला फ़ायदे में है, तो ये बड़ा है और ये इस पर कर्ज ज़्यादा है, ये छोटा होगा, इस तरह। अब हम इस लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको ज़रा पहले मिटा लें। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लास दोस्तों के साथ, कि और भी लोग इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और हम अपने मकसद में भी कामयाब हो सके, ठीक है। तो अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या बता रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है -9/14, पार्ट आई है, ठीक है, -9 डिवाइड बाई 14 एंड दूसरा है +12 डिवाइडेड बाई 19। तो ये भी इसी तरह एक फ्रैक्शंस है, ठीक, फ्रैक्शंस, ये भी फ्रैक्शंस है, तो इसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है। सबसे पहले इनकी डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल बनाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देख ले तो इसमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, हमें
उस प्रोसेस को करने के बगैर हमें पता चलता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसकी हाजत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं। किस तरह नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है। अगर एक बंदे पर कर्ज है और बंदे के साथ नकद रुपीज़ है, तो कौन सा फ़ायदा में ना, ये नकद वाला, ये कर्ज वाला तो छोटा होगा। और ज़ीरो से इस तरफ जा रहे तो छोटा, ये ज़ीरो से उस तरफ जा रहे तो ये बड़ा होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 9/14 ये छोटा है किससे, प्लस पॉजिटिव 12/19 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।